नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परिहार और आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन है इनके बारे में। दोस्तों, हम बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के जो वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति जो सत्ता से संचालित होती थी। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभव हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में कमोबेश समान दिखती है। स्पष्ट यह किसी सत्ताधीन शक्ति द्वारा संचालित होती रही होगी। हम सिंधु घाटी में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संप्रभुता, मंत्रीगण, आबादी युक्त क्षेत्र, किला, राजकोष, शक्ति और बंधुत्व को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है। हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभव प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। उस क्षेत्र के मध्य शहर में नौकरशाहों या सरकारी मुलाजिमों की गद्दी होती थी और मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार ही खजाना या राजकोष होता था। ऐसा लगता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था। पूरा हड़प्पा क्षेत्र एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र था। किलाबंदी कहीं शहरों की विशेषताएं होती थी। धोलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले होते थे। यद्यपि किसी संगठित बल या स्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन बिखरे हुए पत्थरों के ढेर लगाने से और सुरकोटड़ा के बर्तनों में सैनिक के चित्रण से स्थायी सेना का अनुमान लगता है। हर हाल में हड़प्पा के दौरे में व्यवस्थित राज्य स्थापित हो चुका था। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला। महान स्नानागार के अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं हुई। यह स्नानागार संभव धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा में शासन किया जैसे वे मेसोपोटामिया के निचले शहरों में करते थे। हड़प्पा के शासन किसी पर विजय पाने के मुकाबले वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे और हड़प्पा संभव व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हो न हो उन दिनों प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी कुछ इतिहासकारों के महत्वपूर्ण मत। जो ये महत्वपूर्ण कोटेशन हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है और इसका शासन पुरोहित राजा दो राजधानियों से चलाता था। A.L. बासम के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह प्रकृति में ईश्वरीय थी। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। प्रोफेसर R.S. शर्मा के अनुसार इनका कहना है संभवतः हड़प्पा संस्कृति के नगरों में व्यापारी वर्ग का शासन चलता था और व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथों में था। B.B. स्टुअर्ट के अनुसार ये गुलामों पर आधारित यहाँ का शासन था। लोकप्रिय जो विचार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं, ये लोकप्रिय हैं कि यहाँ का जो प्रशासन व्यापारियों के हाथों में था। दोस्तों, हमने जो राजनीतिक व्यवस्था है हड़प्पा कालीन, इनके बारे में हमने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं वो क्लियर कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और देखिएगा। धन्यवाद।